सिलवे स्थित परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन सिस्टम हैक कर अभ्यर्थियों को पास कराने का खेल चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के डोल बगीचा स्थित जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली ने परीक्षा आयोजित की थी। पूछताछ में गिरफ्तार अभ्यर्थी मृत्युंजय कुमार यादव और इन्विजिलेटर संजीत कुमार ने पूरे रैकेट का खुलासा कर दिया। रांची में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में गड़बड़ी का ये दूसरा मामला सामने आया है। बीते दिनों पंड्रा ओपी इलाके में भी कुछ इसी तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। संजीत कुमार इन्विजिलेटर है, वो एक प्रकार की टैंपरिंग करने का प्रयास कर रहा है, जो कि मृत्युंजय जो है, जो उनका कंप्यूटर डेस्कटॉप है, उसमें प्रयास किया कि उसे रीस्टार्ट करने का प्रयास किया गया। तो क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था, तो इसी को देखते हुए वर्गीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अमर कुमार पांडे कर रहे थे। और उसमें टाटी सिलवे थाना प्रभारी मौजूद थे और टाटी सिलवे थाना के बाकी पुलिसकर्मी भी शामिल थे। जब ये टीम वहाँ पर पहुँची और उसके साथ में साइबर थाना और I4C, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है, उसके साथ भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया। जब ये सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर टैंपरिंग करने का प्रयास किया गया है। जिस कंप्यूटर पे परीक्षा को देना था, वहाँ पर उसे टैंपर करके उसे रीस्टार्ट करने का प्रयास किया गया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले मृत्युंजय कुमार यादव को हिरासत में लिया गया और दूसरा संजीत कुमार, जो कि वहाँ पे इन्विजिलेटर का काम करते हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में बड़े हाईटेक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है, इसे लेकर ये इसी माह में ये दूसरा केस जो है वो सामने आया है, जहां पर स्क्रीन मिररिंग करके जो ऑनलाइन जो परीक्षा माफिया हैं वो अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर प्रति कहा जाए तो 10 लाख रुपए तक की डिमांड जो है वो अभ्यर्थियों से की गई थी परीक्षा पास कराने को लेकर। इसमें बिहार के नेक्सस की बात जो है वो सामने आई है। हालांकि ये भी जांच का विषय है कि ये सिर्फ क्या नेक्सस बिहार से ऑपरेट हो रहा था या इसके बाहर भी इसके कोई लिंकअप है। पुलिस फिलहाल इन दोनों मामलों को लेकर जांच में जुटी हुई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा है वो चुनौती भी है और कहीं ना कहीं चिंता का सबब भी। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, अब आपको हजारीबाग से इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं, जहां बढ़ी गया रोड पर भीषण आग लग गई है। 4 दुकानें जलकर खाक हो गई, हार्डवेयर और सब्जी दुकान खाक हुई है। करीब 4 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। स्थानीय लोग की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। और ये तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, धू-धू कर आग चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, कैसे ये आग लगी, कितने का नुकसान हुआ, क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से आगजनी की घटना घटी है, ऐसे में वर्तमान में कैसे आग लगी इस कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो है पुलिस वो जांच कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुल जो है 3 दुकान में आग लगी है, सहित एक ठेला में भी आग लगा है। और पूरे नुकसान की बात कर ले तो लगभग 60 लाख रुपए का जो है वो नुकसान बताया जा रहा है। देर रात्रि की ये घटना है, जिसके बाद जो है पुलिस और स्थानीय पुलिस पहुंची और उसके बाद जो है आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। सुशांत, क्योंकि हार्डवेयर और सब्जी दुकान में आग लगी, क्या किस जानमाल का भी नुकसान हुआ है, कोई घायल भी हुआ है? और देखिए, चूंकि ये आगजनी की घटना घटी है, रात में हुई थी, दुकान बंद करके जो लोग घर चले गए थे, उसके बाद जो आग की लपटें देखा गया, उसके बाद ये देखने के बाद जो है आग पर काबू पाए। फिलहाल जो है माल का नुकसान तो हुआ है, लेकिन जान की जो है किस तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। जी सुशांत, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि स्थानीय लोगों ने ही आग पर काबू पाया, फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी? और देखिए, अब फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो देर से वहां पर पहुंची थी, क्योंकि रात थी और रात होने की वजह से जो देर से पहुंची। लेकिन स्थानीय पुलिस जो वहां पहुंची थी, उन्होंने काफी प्रयास किया। स्थानीय लोग मिलकर, दोनों ने मिलकर जो है आग पर काबू पाया। बाद में जो फायर ब्रिगेड की टीम भी आकर सहयोग की थी। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, गुमला से आपको बड़ी खबर बताया, जहां टमाटर और तरबूज विक्रेता में मारपीट हुई है। मारपीट में युवक के पेट में घोंपा गया है चाकू, तो बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
मामूली विवाद में चाकूबाजी की यह घटना सामने आई। चैनपुर बाजार का ये पूरा मामला सामने आया है। तो आपको बता दें गुमला से खबर, जहां टमाटर और तरबूज विक्रेता में मारपीट हुई। मारपीट में युवक के पेट में चाकू घोंपा गया। बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भेजा गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। बोकारो से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां गली के पास पड़ा मिला है एक शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लू या बीमारी से मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। बीएस सिटी थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बोकारो से बताएं, जहां गली के पास शव पड़ा हुआ मिला और पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। छोटा सा झोपड़ी है, सामने में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो कल हम लोगों ने जा करके चेक किया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। आसपास के लोगों से हम लोग जब पूछा तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि दोपहर जो काफ़ी धूप था उस समय आकर के वो बैठे, तो देर में वो छटपटाने लगे, धीरे धीरे वो शांत हो गए। लगता है कि उनकी मृत्यु शायद लू लगने या किसी और बीमारी से हुआ है। उसको फिलहाल हम लोग बीजीएच में मर्चरी में रखवा दिए हैं। सबका पहचान नहीं हो पाया, पहचान होने के बाद अगर तक कार्रवाई। रामगढ़ से आपको खबर बताते हैं, जहां नदी में डूबे युवक का शव मिला है। सुबह 7 बजे शव खुद आया है ऊपर। 21 घंटे के बाद मिला युवक का शव। देर रात गोताखोरों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन शव को वो ढूंढ नहीं पाए। गोताखोरों को नहीं सफलता हाथ लगी। शुक्रवार को 3 दोस्त नहाने के लिए गए थे। दामोदर नदी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां नदी में डूबे युवक का शव खुद ही ऊपर आ जाता है। सुबह के 7 बजे शव खुद ही ऊपर आ गया। 21 घंटे के बाद युवक का शव मिला है। हालांकि गोताखोरों को इस बात की जानकारी दी गई थी। गोताखोरों ने बहुत कोशिश भी की, लेकिन शव हाथ नहीं लगा। लेकिन खुद ब खुद शव अपने आप 21 घंटे के बाद ऊपर आ गया। ये निकला है कल निकली है? हाँ, अपने आप निकला। कल लोकल गोताखोर लोग सफलता नहीं मिला था? नहीं, कल करीब 15-16 गोताखोर लगे थे, लेकिन नहीं निकल पाए। तो सुबह में बॉडी अपने आप निकल गई। कितने बजे आप लोग खोजने आए थे सुबह? हम लोग 4 बजे भोर में ही थे, लेकिन रात भर मेरा और रिलेटिव लोग सब लोग यहाँ थे। तो प्रशासन का सहयोग मिला है? पूरा मैंने मिला है सहयोग। अख्तर सर का सराहनीय है कि वो ने पूरा अपना तरफ से प्रयास किए हैं। लेकिन अपने आप बॉडी निकला है? जी। रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। झारखंड की 6 बेटियों ने इतिहास रच दिया है। अंडर 18 महिला एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है। पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी का चयन हुआ है। इसके साथ ही सुगन सांगा, नीलम टोपनो और खिल्ली कुमारी का भी चयन किया गया है। सभी खिलाड़ी राज्य सरकार के ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित हैं। आपको बता दें कि जापान के काकामिगाहारा में 29 मई से 6 जून तक एशिया कप होने वाला है, जिसमें इनका चयन हुआ है। सभी 6 खिलाड़ी सिमडेगा, खूंटी और रांची की रहने वाली हैं। भारत पूल ए में 30 मई को भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। 31 मई को भारत का मुकाबला कोरिया से होगा और 2 जून को भारत का मुकाबला सिंगापुर से होने वाला है, जिसमें बेटियों ने इतिहास रचा है। रांची की 6 बेटियों ने इतिहास रचा। अंडर 18 महिला एशिया कप के लिए भारतीय हॉकी टीम में इनका चयन हुआ। चलिए राजनीति की खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भाग लेने जा रहे सैकड़ों लोगों के जत्थे को टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में लाल किले में होने जा रहे इस समागम में देश भर के लाखों आदिवासी शामिल होने जा रहे हैं और इस अवसर पर उन्होंने देश के आदिवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश भर के आदिवासी केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग को लागू किया जाए, साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जरूरी संशोधन कर हजारों साल पुरानी आदिवासी संस्कृति को बचाया जाए। बाबा कार्तिक उरांव का जो बिल लाया था और 322 MP 26 राज्यसभा संसद जो हस्ताक्षर किया था,
अगर उस समय अगर उस सरकार थोड़ा भी आदिवासी का हित में सोचते तो उसको ठंडा अवस्था में नहीं डालते। इसीलिए आज हर स्टेशन में इसी तरह का हजारों के संख्या में है और हम भी उसी समागम में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए, दिल्ली में हो रहे आदिवासी समागम पर कांग्रेस ने विरोध किया, जिस पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। चाहे प्रखंड में हो, चाहे जिला में हो, या प्रदेश में हो, या देश के राजधानी में हो, अपनी मांगों को लेकर के धरना, प्रदर्शन, सम्मेलन, जुलूस करने का ये राइट है, स्वतंत्रता है। अगर कोई भी संगठन अगर धरना प्रदर्शन करते हैं और किसी को अगर उसका विरोध होता है तो इसे लगता है कि अब उन लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है, वो लोग इससे अब चिंतित हो रहे हैं। हावड़ा में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन पहली बार दुमका रेलवे स्टेशन पहुंची है। देखिए, ट्रेन के दुमका पहुंचने पर यात्रियों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस विशेष ट्रेन में संथाल परगना प्रमंडल से बड़ी संख्या में आदिवासी, जनजातीय और बनवासी समुदाय के लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए, जो कि 24 मई को आयोजित होने वाले विशाल जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनजातीय सांस्कृतिक समागम, जो पूरे देश भर के जनजाति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं। प्रत्येक जिला से, पूरा भारत से जनजाति समाज के लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। जनजाति समाज की जो व्यवस्था है, उनका रीति रिवाज, उनकी पूजा पद्धति, उनकी परंपरा, यह सब टूट रहा है। इसलिए आज सभी जनजाति समाज को इस दिशा में एक कदम उठाने की जरूरत है और इसी दिशा में ये जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से ये राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम तय है। देखिए, झारखंड में नगर निगम चुनाव में गलत हलफनामा दायर कर चुनाव जीतने वाले पार्षद पर अब गाज गिर सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, डीसी और एसडीओ समेत सभी पार्षदों को हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है और इस तरह के गलत कागज की जांच रिपोर्ट भी मांगी। वहीं हाई कोर्ट के फैसले का जमशेदपुर में बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी नेता ने यह कहा कि मानगो नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी सुधा गुप्ता ने गलत पहचान पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने का काम किया। मानगो की जनता को ठगने का काम किया गया है। इसको लेकर के बीजेपी प्रत्याशी संध्या सिंह ने भी याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। से कहीं ना कहीं जो भारतवर्ष में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को धत्ता बताते हुए ये जो कुछ कांग्रेसी प्रवृत्ति के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों ने गलत तरीके से इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया है और चुनाव लड़के वो जीती तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से जनता को एक तरह से आंखों में धूल झोंका गया है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये कहा कि देश इस समय आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। पिछले 12 सालों में हालात बहुत खराब हुए हैं। तो एक जगह है ही जो विगत 12 वर्षों में जो बदतर हालत में पहुंची है और ये अब मानना, हम लोग विगत 10 वर्षों से चिल्ला रहे थे, लेकिन अब आरबीआई और भाजपा सरकार के पैरोकार रहे जितने भी अर्थशास्त्री अब वो खुलकर बोलने लगे हैं कि चुनाव जीतना अलग विषय है, लेकिन देश चलाना अलग विषय है। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष और जम्मू कमेटी को लेकर के विवाद अब देखिए बढ़ गया है। धनबाद में पार्टी 2 गुटों में बंट गई है और दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। बोकारो पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह कहा कि जल्द ही बातचीत से सभी मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। सारे चीजों का समाधान हो जाएगा। आपस की बात है, हम लोग आपस में बैठ के इन सारे चीजों का समाधान करेंगे।
तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है और वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर दी है। जिस प्रकार से चारा घोटाला हुआ, ठीक उसी प्रकार ट्रेजरी घोटाला भी हो रहा है। देखिए, जांच सीबीआई से किया जाना चाहिए, ये वो मांग की है उन्होंने। कर्मचारियों के वेतन बंद कर दिए गए हैं और इसका जवाबदेही कौन लेगा? यहाँ की सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी जहां भी रहती है वो अपने साझेदार को बर्बाद करती है, बट्टे खाते में डालती है। और आज हम तो उसका परिणाम राज्य के अंदर देख रहे हैं कि पानी, बिजली, सड़क, जो भी काम को भाई पैसा नहीं, भाई इसका शिलान्यास हमने किया, पैसा नहीं, इसका हमने योजना बनाई, पैसा नहीं। क्या है भाई, क्यों नहीं? पैसा सरेंडर हो गया, विभागों को पैसा सरेंडर हो रहा है। नाम हो रहा है कि मैया योजना, अरे मैया योजना दो हम, लेकिन जितनों का आपने वायदा किया उसको क्यों नहीं दे रहे हो? उसमें भी झारखंड की बेटियों का हक मारा जा रहा है। पूरी तरह हम ये कह सकते हैं कि मित्रों कि यह सरकार पूरी तरह फेल है। दूसरा, देश में कहीं भी डीजल, पेट्रोल, गैस की कोई कमी नहीं है। देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव का असर ऊर्जा स्रोतों पर देखने को मिल रहा है। खासकर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी में इस तनाव का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जिस कारण लगातार तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। रांची में पेट्रोल 0.88 पैसे महंगा हो गया है, जबकि अगर हम डीजल की बात कर लें तो 0.86 पैसे डीजल महंगा हुआ। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी होने से पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 102 हो गई है, जबकि डीजल की कीमत की बात करें तो 97.66 रुपए जो डीजल की कीमत है वो हो गई है। पुरानी कीमत रांची में पेट्रोल को 101.75 पैसे बेचा जा रहा है, जबकि डीजल की बात कर ले तो 96.70 पैसे इनका जो कीमत है वो हुआ है। यानी कि कीमत में लगातार 2 बार से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से लोगों की जेब पर अब असर पड़ रहा है। पब्लिक को बहुत परेशानी है, थोड़ा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा टैक्स में कमी कर दे तो शायद कुछ सहूलियत मिले, यही कहना चाहेंगे। वजह क्या है, कुछ पता चला आप लोगों को? वगैरह का जो चल रहा है, विश्व युद्ध जो चल रहा है उसी के चलते ऐसा है, तो सारे विश्व पर इसका प्रभाव दिख रहा है। बढ़ रहा, महंगाई बढ़ते जाएगा, सब चीज़ पे रेट बढ़ जाएगा, दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, परेशानी हो रहा है। क्या चाहते हैं, कम होना चाहिए। वजह क्या है बढ़ने का, कुछ पता चला? अब मोदी जी ने बताएंगे कहाँ वजह है। चलिए बात अब मौसम की मिजाज की कर लेते हैं। तो झारखंड में गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। राज्य के 14 जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि बाकी बचे जिलों का भी हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। रांची में भी लोग गर्मी के कारण परेशान हैं। सुबह से ही शीतल पेय पदार्थ पीने को लेकर के लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज को लेकर के 6 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। राज्य के अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। वहीं संथाल में आज तेज हवा के साथ हल्की बारिश की भी मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है। मौसम की तपिश के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो मौसम, राजधानी रांची समेत प्रदेश भर में गर्मी का कहर इन दिनों जारी है। बता दें कि राज्य के 14 जिलों में जो तापमान है वो 40 के पार जा चुका है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। खासतौर से मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ये गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। कैसी है राजधानी रांची में इस तरह की गर्मी? सप्ताह भर से तो बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इससे पहले कम था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, कल और आज ज़्यादा लग रहा है।
सुबह से ही जो गर्मी है वो अब जो है लोगों को परेशान कर रही है, इस वजह से आप लोग उससे बचाव का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हर्बल जूस पीते हैं। गर्मी तो एक हफ्ता से काफ़ी बढ़ा हुआ है, रांची का स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हर्बल जूस पीते हैं, इससे कुछ राहत मिलता है हम लोग को। शुगर वगैरह का दवा पिलाते हैं हर्बल के माध्यम से हम लोग को। तो ऐसी गर्मी तो रांची में देखने को नहीं मिलती? नहीं, इस साल और साल पे अपेक्षा इस साल बहुत ज़्यादा रांची में गर्मी है। इस साल हमको लगता है कि दिल्ली का टक्कर दे रहा है रांची का गर्मी। तो देखा जाए तो राजधानी रांची में लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी हुई है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, रांची की गर्मी थोड़ी कहा जाए तो लोगों को इतना नहीं सताती थी, इस बार कुछ गर्मी ज़्यादा है। हाँ, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब सब आयुर्वेदिक चीज़ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। सुबह से ही लोग जी गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत कस्टमर आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा आ रहे हैं और हम लोग पूरा सुबह से ही लगे रहते हैं। तो बता दें कि इस बार सुबह से ही जो गर्मी है, वो उमस है, जो धूप है वो लोगों को सता रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। उमस और धूप की तपिश अभी और बढ़ने वाली है। आज भी अगर कहा जाए तो राज्य के 6 जिलों में हीट वेव का अनुमान जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार। तो कहा जा सकता है इस बार गर्मी से बचाव ज़रूरी है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अगर दोपहर में घरों से बाहर निकले तो मुंह में कपड़ा ढककर ही निकले ताकि लू से बचाव हो सके। वहीं अस्पतालों के हाल की बात की जाए तो अस्पतालों में भी भारी भीड़ जो है वो लोगों की मरीजों की वो देखने को मिल रही है, जिस वजह से वहाँ पर भी अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदल रहा है और ज्यादा गर्म है, धूप की तपिश है, इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि जो सावधानी मौसम विभाग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका पालन आप जरूर करें। फिलहाल वक्त तो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।